उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ दवाइयों के बारे में बताया था जिसमें बेलाडोना है, स्ट्रामोनियम है। तो कुछ चीज़ें जो हैं मैं स्ट्रामोनियम के बारे में आपको बताऊंगा। अगर कहा जाए कि हमारी पेशेंट्स के स्ट्रामोनियम के पेशेंट्स की वजह से हमारी जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं 40 to 50% चल रही हैं, तो ये गलत बात नहीं होगी, क्योंकि ये पेशेंट बहुत ज़्यादा डरता है। इसे खौफ इतना होता है कि छोटी सी बात पे इतना परेशान हो जाता है कि फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर, मेरे घुटने में दर्द है और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, आप प्लीज़ देखें इसको, प्लीज़ देखें। तो डॉक्टर के पास जाने से पहले अपने तमाम टेस्ट वगैरह करवा लेगा, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करवा लेगा कि पता नहीं क्या हुआ है, क्योंकि ये पेशेंट बड़ा चिली होगा, बेलाडोना की तरह कोई परेशान नहीं होता। लेकिन जब इसको कोई तकलीफ़ होती है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जैसे आजकल कोविड के दौर के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो उनको प्रॉब्लम्स हुई सांस की। कुछ आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा लोग पैनिक हो गए। हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा फ़र्द होगा जो छोटी सी बीमारी की वजह से इतना ज़्यादा पैनिक हो जाता है और उसे लगता है कि बस उसने मर जाना है, अब उसकी ज़िंदगी बस ख़त्म होने वाली है। डॉक्टर के पास फ़ौरन जाएगा और जब डॉक्टर कह देगा उसको कि भाई नहीं, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये डॉक्टर साहब देखें ना, देखें, आपको स्ट्रामोनियम के पेशेंट के बैठने और उसके देखने से ही पता चल जाएगा कि ये स्ट्रामोनियम का पेशेंट है। जब वो बैठेगा, स्ट्रामोनियम का पेशेंट कुर्सी के साथ टेक लगा कर नहीं बैठ सकता, आगे होकर ऐसे झुक कर बैठेगा और डॉक्टर की आंखों में आंखें डाल के ऐसे। ये भी स्ट्रामोनियम की एक इलामत है। डॉक्टर की जब देखता है, बात करता है, तो डॉक्टर से नज़र नहीं हटाएगा। डॉक्टर साहब ये देखिए ना, ये क्या हो गया, ये देखिए मेरे घुटने में दर्द है। तो डॉक्टर ने एग्जामिन किया, देखा, कहता है ये तो थोड़ी सी स्वेलिंग है। अच्छा, ये तो कोई, अच्छा मैं तो ऐसे ही परेशान हो रहा था। तो फिर उसको यकीन आ जाएगा, फिर वो काम हो जाएगा, उसमें इत्मीनान हो जाएगा। इसी तरह छोटे बच्चों में भी है। छोटे बच्चों में भी स्ट्रामोनियम के पेशेंट अपने देखिए, बच्चे जो ही वो क्लिनिक के अंदर आए उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया, इतनी बुरी तरह से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर जाएंगे तो उनको टीका लगेगा। एक खौफ और डर बैठा हुआ है। जैसे एक बच्चा है छोटा, उसको 10-15 दिन से सही तरह से स्टूल ही नहीं पास हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुई हुई है, तबीयत भी नहीं उसकी ठीक, उसे बुखार है, डॉक्टर उसको लेकर आए, ऐसे अपनी माँ के साथ चिपका होगा। डॉक्टर ने जो ही कहा कि जी हाँ, मैंने आपका पाँव देखना है, उसकी माँ ने ऐसा पाँव पर किया तो बच्चे ने इतना ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया कि जैसे वो डॉक्टर नहीं है, कोई जानवर है जो उसको शायद खा जाएगा। स्ट्रेंज, इसकी वजह है फियर, अननोन फियर ऑफ स्ट्रेंज फियर। किसी भी चीज़ का खौफ। उस बच्चे को ये महसूस होता है कि वो जो डॉक्टर है वो शायद जानवर है या कोई ऐसी चीज़ उस पर हमला कर देगी। ये बज़ाहिर क्यों होता है ऐसा? हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से। कुछ बॉडीज़ के अंदर हार्मोन्स ऐसे हैं जो ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, तो बस एक खौफ सा बैठ जाता है। उस बच्चे को जब दवाई दी गई तो 15 मिनट के बाद जब दोबारा आया, डॉक्टर ने उसको चेक किया, तो बच्चा जो था वो डरा नहीं। फिर दोबारा 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी तबीयत जो थी वो नॉर्मल हो गई। कुछ दिन के बाद उसका स्टूल पास हो गया। तो बज़ाहिर ऐसा होता है स्ट्रामोनियम का पेशेंट। उसकी तसल्ली तभी होती है जब डॉक्टर उसे कह देता है। और एक और बात, अब एक आदमी है, उसको कोई तकलीफ़ हुई, क्लिनिक में चला गया, साथ में उसकी वाइफ भी है, उसकी माँ भी है, उसके बच्चे भी हैं, शायद उसकी बाप भी होगा। तमाम लोग जो है वो क्लिनिक में शाम को आ गए, डॉक्टर साहब ये देखिए ना, मेरे पता नहीं, मैं खाना खा रहा था, यकदम ही मुझे यहाँ पे दर्द शुरू हुई है और घुटन शुरू हो गई है ना। बिल्कुल एक स्ट्रेंज फीलिंग है लेकर आया। डॉक्टर साहब मुझे देखें, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे लगता है मेरा दिल बंद होने लगा है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ ना, आप देखें, देखें ना, मुझे कुछ होना चाहिए, ये आप चेक करें मेरा प्लीज़। तो ये जो पेशेंट है वो स्ट्रामोनियम का पेशेंट इतना ज़्यादा खौफज़दा हो गया। और जब डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा ये नॉर्मल आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हुआ है, शायद आपने ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने खा लिए। तो फिर वो हंसेगा, कहता अच्छा देखा,
ये मेरी वाइफ मुझे ऐसी डरा रही थी कि ये ना हो गया। हालांकि उसकी वाइफ ने ये बात कही नहीं होगी, वाइफ उसको देख रही होगी कि मैंने तो ये बात कही नहीं, क्योंकि अब वो काम हो गया। उसने बात जो थी वो अगले वाले पे टाल दी कि बस मेरी ना इंसल्ट ना हो। तो ऐसा होता है स्ट्रामोनियम का जो पेशेंट है। हमें ऐसा आपको कई दफ़ा अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, किसी ना हर एक की फैमिली में कोई ना कोई एक फ़र्द ऐसा होता है जो इतना ज़्यादा पैनिक हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों पे। और बज़ाहिर इसे अंधेरे से डर लगता है ना, अंधेरे से भी डरता है। अंधेरे से यही कि अननोन, अंधेरे में कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी अजनबी चीज़ हो सकती है। तो इसे ये खौफ इतना सताता है कि वो बस उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि बस सब कुछ ख़त्म हो जाना है। अपनी रिपोर्ट से करवा लेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, बात करेगा, डॉक्टर साहब मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद करें, मैंने ना अब आप ही हैं, अब आपने ही मेरी मदद करनी है। डॉक्टर साहब आप क्लिनिक तो नहीं ना छोड़ के जाएंगे यहाँ से? डॉक्टर कहेगा नहीं। वो ना पता क्या हुआ डॉक्टर साहब, मैंने पिछला जो पेशेंट था, पिछला जो मेरा डॉक्टर था, वो छोड़ के चला गया, उसने बगैर बताई वो बोर्ड भी वहाँ से हटा दिया, पता नहीं वो कहाँ पे चला गया, मैं तो हमेशा उसी से इलाज करवाता था, तो आप छोड़ के नहीं ना जाएंगे। इतनी ज़्यादा ये अप्रिसिएशन चाहता है अगले वाले फ़र्द से, अगले डॉक्टर से, कि मुझे बस किसी तरह से इत्मीनान आ जाए। डॉक्टर को पूछेगा डॉक्टर साहब आप अब छोड़ के तो नहीं जाएंगे? सवाल पूछेगा डॉक्टर साहब ये क्लिनिक आपका ही है, कितने पेशेंट आ जाते हैं? कंफर्म करने की कोशिश करता है, इतना डरा होता है कि हवास बासाख्ता हो जाता है, उसको कोई होश नहीं रहती। और इस होश के अंदर उसको ये भी नहीं होगी कि उसकी जिस्म की तमाम सेंसेस नहीं काम करेंगी। जब डॉक्टर के पास आएगा, सबसे पहली अलामत मैंने बताई कि ऐसे आगे होके कुर्सी से बात करेगा, आंखें उसकी ऐसे खुली होंगी खौफ की वजह से, क्योंकि इसे हमेशा ही अजनबी चीज़ों से खौफ लगता है, कोई भी बीमारी का खौफ लेके आएगा। ये भी देखा गया कि वो एक औरत आई और उसके सीने में दर्द थी, और आके डॉक्टर साहब ने को उसने बात की कि डॉक्टर साहब ये देखें, और उसने अपनी शर्ट जो थी वो खोल दी, और उसको ये मालूम ही नहीं चल रहा कि उसकी चीज़ें इतनी हैं कि डॉक्टर के सामने उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। डॉक्टर साहब देखें मेरे सीने में यहाँ पे दर्द है, यानी कि उसकी सेंसेस काम ही नहीं कर रही। इतना ज़्यादा पेशेंट डर जाता है कि उसकी सेंसेस काम ही नहीं करती। उसे डॉक्टर से बस जब बता दिया तो फिर वो ऐसे हंसेगा कि अच्छा मैं तो बड़ा डर गया था। इतने से ही उसकी जो थी वो तसल्ली हो जाती है। तो बज़ाहिर ऐसा होता है स्ट्रामोनियम का पेशेंट। और ये पेशेंट किसी एज में भी है, बच्चों को भी हो सकती है, नौजवानों को भी हो सकती है, बूढ़ों को भी हो सकती है। आजकल तो वैसे ही कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। हर एक को लगता है कि नज़ला ज़ुकाम खांसी हुआ तो बस नहीं मुझे कोविड हो गया। हमने देखा होगा कई लोग आए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मुझे लगता है मुझे कोविड हो गया। क्यों हुआ? हमारे मोहल्ले में ही एक आदमी है, उसको हुआ है, हम तो उस गली से भी नहीं गुजरते। हमने डॉक्टर साहब हमने तो अपना घर भी, हमारा तो एग्जिट भी दूसरी तरफ है, हमने तो वो दरवाज़ा भी बंद कर दिया था जिस तरफ उसका घर है, उसकी गली भी दूसरी है, हम तो उस तरफ गए ही नहीं, ना तो हमारा कोई फैमिली मेम्बर किया। मुझे लगता है कि मुझे कोविड हो गया। तो इस तरह सा पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, स्ट्रामोनियम के पेशेंट। तो उम्मीद है कि आपको कुछ थोड़ा सा स्ट्रामोनियम की पेशेंट के बारे में इस चीज़ को अंदाज़ा हो गया होगा कि वो कैसे रिएक्ट करता है। बज़ाहिर इसके अंदर अजनबी चीज़ों से खौफ पाया जाता है, वो किसी भी किस्म की हो सकती है, अंधेरा, जानवर, किसी शख्स का खौफ जो है, या पैरानॉर्मल चीज़ें जिसके अंदर भूत प्रेत, इससे ज़्यादा खौफ आता है। तो बज़ाहिर ऐसा होता है स्ट्रामोनियम का पेशेंट। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर दोबारा एक नई दवाई के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।